बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1। तो इससे पहले हमने वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और किसी चाप की लंबाई निकालने के सूत्र सीखे। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं इसमें वृत्तखंड का छोड़ दिया हूं। ठीक है, वृत्तखंड का सूत्र बताया मैंने आपको? नहीं बताया। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, उसका सूत्र कैसे बनता है, ये भी मैं आपको अगले वाले जो हमारा पीरियड होगा उसमें आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसमें जब प्रश्न संख्या 1 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश हो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक, हल। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे और जो जो हमको जानकारी प्रश्न में दी गई है वो इसमें डालेंगे। देखिए, तो मेरे को क्या करना है, एक चाप लेना है। मैं यहां पर ए बी पॉइंट ले सकता हूं। ठीक है, ये कोण मेरा यहां पर कितने अंश का दिया हुआ है बच्चों? 60 अंश का दिया हुआ है। देख लो, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। आर बराबर, ये किसकी वैल्यू है? थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो एक त्रिज्यखंड बोल रहा है, यहां पर लघु या दीर्घ नहीं बोल रहा है। तो आप किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप लघु का भी निकाल सकते हैं, दीर्घ का भी निकाल सकते हैं। तो यदि मैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालता हूं, माने यह वाला भाग का क्षेत्रफल निकालता हूं, जो कि क्या है हमारा लघु त्रिज्यखंड। तो इसमें प्रश्न में हमको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए दिया है आर बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया हुआ है, थीटा बराबर 60 अंश। तो लघु त्रिज्यखंड, जिसको कि मैं दिखाऊंगा भी, हाँ क्या बोलूंगा मैं इसको? ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, सूत्र पहले सबसे जरूरी है लिखना, क्योंकि सूत्र के भी नंबर होते हैं। तो किसी भी प्रश्न में जो सूत्र से संबंधित सवाल है तो उसमें आप सूत्र अवश्य लिखना है, क्योंकि यदि आपने सूत्र लिख दिया तो भी आपको कुछ न कुछ नंबर अवश्य मिलेंगे। तो यहां पर क्षेत्रफल बराबर कितना होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल। अभी बताया मैंने आपको क्या निकालने का तरीका है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसको किससे गुणा करना है? थीटा बट्टे 360 अंश। ठीक है, अब देखिए बड़ा आसान होता है। थीटा कितना है? 60 अंश बट्टे 360 अंश गुणा पाई का मान 22 बट्टे 7। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, ऊपर से निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22 बट्टे 7 का प्रयोग कीजिए। ये समझ रहे हो? जब तक अन्यथा न कहा जाए, अन्यथा का मतलब 3.14, ये भी पाई का मान होता है ना, जो कि हम रखते हैं, मतलब ये भी लगभग मान होता है। 3.14 भी तो एक परिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? पाई का लगभग मान है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। एक्यूरेट वैल्यू तो इसकी क्या है? अपरिमेय संख्या है, बहुत लंबी होती हो। देखा तुमने, दशमलव के बाद बहुत ही अंक आते हैं, कभी नहीं खत्म होने वाले। तो हम यदि दशमलव बाद के 2 अंक लें, ठीक है, तो क्या बनती है वैल्यू? 3.14। तो कहीं पर आपको वो भी रखने को बोलेगा, तो प्रश्न में ही दिया होगा। ठीक है, यदि आपको ऐसे प्रश्न में नहीं दिया है तो आपको पाई का मान 22 बट्टे 7 रखना। तो पाई का मान 22 बट्टे 7 रखा, गुणा आर का वर्ग।
r कितना है 6, 6 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए कितने से कटेगा, ये 0 से 0 काट दो तो 6 कम 6, 6 6, तो ये कितना आ गया बच्चों, 1/6 आ गया है, 1/6। अब देखो कई बार क्या होता है ना, इससे कट नहीं रहा है, 7 से कट रहा है कोई संख्या ऊपर, नहीं कट रही ना। ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, ये जो 22/7 हमने लिया है, ठीक है, तो आप चाहें तो इसको पाई भी रख सकते, पाई भी लिख सकते, समझ रहे हो बात, या फिर आप निकाल ही लो, कैलकुलेट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 6 है, यहां पर क्या है 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग कितना हुआ, 6 गुणा 6, ठीक है, बट्टे में क्या है 6 है, ये नीचे बट्टे में है ना ये 6, तो एक 6 से एक 6 कट जाएगा एक बार, तो बचेगा कितना ऊपर, एक 6 बचेगा, 6 कम 6, 6 बचा ना। तो मेरा क्या बचा बच्चों, इसको मैं काट दिया मैंने, ठीक है, इसको भी काट दिया, तो ऐसे काटते हैं इसको, देखो एक 6 बच गया, देखो